परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान दिया। वो बता रहे हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ अब उसकी मृत्यु के बाद क्या लाभ करेगा, कोई नहीं। जब वो जीवित था उस समय उसको गरुड़ पुराण का ज्ञान समझाया जाता कि पाप ना कर, ऐसे फल मिलेगा, ऐसे कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा, बेटा ऐसी गलती मत कर। तो अब वो तो कर करा का अपना सारा साजबाज साथ ले गया, पाप और पुण्य। अब बाद में गरुड़ पुराण का क्या लाभ होगा, तो यहाँ सारे उल्टे काम, सारे ही गलत कार्य हम करते थे भक्ति मार्ग के। तो उस साधना से अब गरुड़ पुराण का पाठ किस लिए किया कि उसका कल्याण होगा। 13वीं मनाई, कल्याण होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, महीने मनाए। पहले तो बहुत बुरा झंझट था, 1 साल तक तो महीने मनाते, फिर वो 12 वर्ष बरसी करते 12 महीने के बाद, और उसके बाद फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। अब वो पितर बन गया, श्राद्ध करो। श्राद्ध भी फिर कहते हैं पिंड भरवा दो, अब इसकी भूत जुनी छूट जाएगी। परमात्मा कहते हैं पिंड भरवाने से भूत जुनी तो छूट गिर गधा बन गया। बता के मोक्ष करा दिया उसका। अब क्या बताते हैं, नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कि तकुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से आपकी ऐ मिटेगी। ये आपका जो बालकपन है ये दूर हो जाएगा बार बार इस ज्ञान को सुनने से। जिनकी ऐ मिट जाएगी, मिट चुकी है, उनको कितना डर लगेगा इस ज्ञान से। और जो अभी बालक हैं वो सत्संग में आ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनको बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। पर उनके हृदय में यह बात अभी उतरे नहीं। उनके मन में तो और ही टारगेट होता है, गुरुजी कल मिल लेंगे, उनसे यह प्रार्थना करेंगे, ये तकलीफ है, ये कम अभाव है इस वस्तु का, वो मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो तो सुबह याद कर लोगे तो भी याद आ जाएगी। लेकिन अब तो ये याद करो कि हम फंसे कित बैठे हैं, हम कहाँ से आए थे। हम सतलोक से आए हैं और वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई कमी थी किसी वस्तु की, ना शरीर में कष्ट था, ना कोई रोग था, ना मृत्यु होती थी, ना बुढ़ापा आता था, युवा शरीर रहता है। और जिनकी ऐ मिट गई वो तो गदगद हो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और वो केवल आशीर्वाद ही प्राप्त करते हैं। उनको हर तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो क्रिया हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, और इस शास्त्र अनुकूल साधना से हमें मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड बात है। उनके हृदय में यह पक्की दस जाएगी। क्योंकि अगर ये कच्चा काम होता तो परमात्मा नहीं बताते आके। हमने ये विश्वास होना मुश्किल हो रहा है कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं इससे हम सतलोक चले जाएंगे या वहाँ सदा के लिए हमारा छुटकारा भी हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अर्जुन की ऐ मिट गई, उनका फाइनल हो चुका है कि इससे अलग कोई भगवान नहीं, इससे न्यारा कोई ज्ञान नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई समाधान नहीं पृथ्वी पर। तो फिर होया ही पड़ा है, मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मर्यादा, सबसे पहले मर्यादा की आवश्यकता है। जरा सी भी मर्यादा भंग कर दी किसी दिन किसी भी कारण से तो फिर दिक्कत आ जाएगी और घनी आ जाएगी। घनी का मतलब ये है कि जो पुण्य तुमने साधना की, मोक्ष हुआ नहीं तो फिर यू काल के हाथों चढ़ जाओगे कि तो स्वर्ग में देवता बना देगा, होगा पुण्य आपका ही। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर लोगे और कहीं पर राजा बन जाओगे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे किसी देश का, कभी मुख्यमंत्री बन जाओगे कि तो अच्छी, फिर कुछ छोटे मोटी पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, फिर गधा बन जाओगे। यानी अपने पुण्यों को नाश करके फिर यही चक्कर में पड़ जाओगे। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है इसको सफल करो, और हमारे इस गाइडलाइन को, हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अंतिम समझो। जिनकी ऐ मिट गई है वो फाइनल मान चुके हैं, लेकिन उनको भी सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी।
आखिरी श्वास तक आपने सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी। और सत्संग के बिना ये प्राणी फिर वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको 99% व्यक्ति एक ही स्वभाव के मिलते हैं, जो भक्ति से विरुद्ध हैं, भक्ति से दूर हैं। यदि किसी पंथ संत से वो जुड़ा है तो भी वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। तो आपके लिए वर्तमान में ऐसा क्रिटिकल समय चल रहा है, यदि आप सत्संग में नहीं आओगे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आप उसे फिर हो जाओगे। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएगा और सभी एक स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे जो परमात्मा की भक्ति करें। और कोई 10-20% रहेंगे तो वो आप पर डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे फसल बीज दी जाती है और वो फसल अच्छी तगड़ी होगी तो नीचे कोई थोड़ा बहुत घास भी खड़ा उग जाएगा, वो हानि नहीं करता, वो अब पर जड़ खत्म हो जाता है, नीचे रह जाता है दबाव मान करके। और अब क्या है, अब इसके विपरीत है। पुण्यात्मा थोड़ी है, कनक के पौधे कम है, घास घना है। तो जब ये पूरी खेत में फिर संवार का खेत में बो दिया जाएगा तो तगड़ी फसल हो जाने के बाद घास की पार नहीं बसाया करती। तो निकमी आत्मा अगर थोड़ी बहुत 2-4-10% रहेंगी तो उनका कोई असर हमारे पर नहीं हो सकेगा। अब इसके विपरीत हो रहा है, तो इसमें सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी आपने, और रह कराना चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि हम CD ले गए हैं, सत्संग घर पर ही सुन लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और वो क्या है कि आप सत्संग सुन रहे हो और आवाज़ आ गई का ये भैंस खुलागी, भैंस खुल गई, एक आटड़ू चूंग गया, किसी ने बैल बजा दी, या कोई बड़ा अफसर है तो बैल बजा दी, रिश्तेदार आ गए, TV बंद और रिश्तेदार आ गए, गप्पे सब शुरू, उन्हें बिना याद रहे कि सुना था। तो यहाँ आने के बाद आप पहले तो सत्संग सुनोगे, यहाँ दास के पास बैठकर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, आप कहीं उठकर नहीं जा सकते। हम जान को नहीं आपने, क्योंकि बच्चे हैं, टीचर है, वो बच्चों को संभाल के रखता है, क्लास के टाइम पढ़ाते समय बैठ जाओ भाई, ध्यान से सुनो, और निकलना दे दो। और फिर आप खाना खा के फिर किधर बैठोगे, बतलाओगे, आपस में चर्चा करोगे, वो न्यारा सत्संग। मालिक की चर्चा चलेगी, कोई अपना दुख बताओगा, कोई सुख बतावेगा, तो उसका और दृढ़ विश्वास आपको होगा। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, और इतनी बड़ी व्यवस्था मालिक ने करके दी है अपने बच्चों के लिए। ये इसलिए दी है कि आप यहाँ आओ, रह कर आओ। 1 महीने में 1 बार तो पूरा परिवार अवश्य आ जाए, कोशिश करो आने की, इससे आपका बहुत लाभ होगा। अब क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ बोर मन बोरे किधर कुरडी चरने जाई। आज आपको कितना अच्छा आहार प्राप्त है, कितना अच्छा भोजन खाते हो, भूख लगती है उसी समय आप आहार खा लेते हो, भोजन कर लेते हो, जब इच्छा होती है चाय पी लेते हो, प्यास लगी तो जल पी लेते हो। और वर्तमान में तो बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड चल पड़ा, ये फिल्टर वाटर लाग गया। कोई बात नहीं, आपके भाग्य में है, आप किसी भी सुविधा आपको मिली हो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप मानव शरीर में हो। लेकिन ये सारी सुविधाएं परमात्मा ने किस लिए आपको दी थी कि आप अपना मोक्ष करा लो। परम संत को ढूंढ के उसके बताए अनुसार आजीवन सत्संग क्रिया करके मोक्ष प्राप्त करो। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप जी पूरे विश्व के जितने भी मानव हैं, आपको परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है, इसलिए आपकी ड्रेस न्यारी है। ये पोशाक मनुष्य, ये शरीर हमारा एक पोशाक है, चोला है। ये चोला यानी ये पोशाक आपको सबको एक अलग दी है। तो ये पहचान है कि स्टूडेंट है। और जो विद्यार्थी बाहर की तरह खेल रहा है, कि तो और घूम फिर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर नहीं रहा है, तो विद्यार्थी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हो तो उसके साथ एक तो पानी की बोतल दोगे, अगले बेटा बेटी प्यास लगे तो ये पीना, बढ़िया कपड़े। घर पर आ जाते हैं तो कहते तुम अपना नहाओ धो और अपने स्कूल का कार्य करो, कोई काम नहीं, बैठ जाओ।
तो इतनी सुविधा बच्चे को दी जाती है ताकि वो अपना जीवन सफल करे। इसलिए परमात्मा ने आप जी को मनुष्य जीवन में इतनी सुविधा दी है कि आप अपना परमात्मा प्राप्ति कर सको। जैसे कोई झोपड़ी डाल ले या कोई मकान बना ले। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे ओले गिरने लगे, वर्षा आएगी और सारे कपड़े भीग गए तो आप भक्ति नहीं कर सकते। वो ज़्यादा सर्दी सतावे, बैठे रहो। अब आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है कि आप अपना गर्मी सर्दी से बचने के लिए कैसा भी, जैसा भी आपकी परमात्मा ने व्यवस्था दी है, अपना कोई झोपड़ा डालो, मकान बना लो, बढ़िया घटिया जैसा भी। उसका उद्देश्य ये है कि गर्मी सर्दी से बचाओगा आपको। फिर गर्मी सर्दी से बच करके आप भक्ति करो, परमात्मा ने याद करो। आपको दिमाग दिया, माइंड दिया है कि आप कहीं कमाई करके, कोई रोजगार करके या खेती क्यारी करके अपना पेट गुजारा कर सकते हो, और फिर साथ में समय पर रोटी खा सकते हो, समय पर पानी पी सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े भी आप प्राप्त कर सकते हो। और ये सब प्राप्त करके फिर मालिक बचो। ये इसलिए आपको बुद्धि दी है कि आप सब आपदाओं से बचकर अपने मालिक ने याद कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। आपको सुंदर शरीर दिया है, आपको बुद्धि दी है। तो ये अगर नहीं करोगे तो फिर क्या कहते हैं, नर से की तो पसवा की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 बहु कामन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। अपने आत्मा जब तक इस काल के त्रिगुणमयी माया जो काल ने इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में डाल रखी है, जब तक आपका ये नशा नहीं उतरेगा तब तक आपको ये वचन असर नहीं करेंगे। इतना असर नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में इस काल भगवान ने बिना तोल मोल की भांग गेर दी, और जिसने भी, सभी ने इस कुएं का जल पी रखा है, जिसमें 2 क्विंटल भांग गेर रखी हो गोट के, और सभी ने उस कुएं का जल पी रखा। तो सबकी एक जैसी गतिविधि और एक जैसी सब एक्टिंग और विचारधारा होती है, एक जैसी उनकी गतिविधि होती है। अब चाहे आप कहीं भी देखा करो, कोई ठेके में दारू शराब पी के शाम के समय चलती है उनकी कतार, कोई तो ऐसे करता रहा है, कोई कितना खड़ा खड़ा मुतन लग रहा है, कोई किसी तो आप बतलाव है खड़ा खड़ा नू। तो ये सब की एक जैसी टेंडेंसी हो जाती है। जिन शराब पी रखी है और उनको कितना ही कुछ कह ले, उनका असर हो नहीं। सुने जाएंगे, नो देखे जाएंगे, सुनते रहेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे वह। तो जब तक हमारे ऊपर ये भांग का नशा है, हम सत्संग के विचार भी सुनते रहते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जगह नहीं बनती। अब कई क्या कहते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा प्रवचन करता है। पहले क्या देखा करता है, ये दास की एक मंडली इकट्ठी हो जाती, 5-7 गाने बजाने वालों की, अपना अखतारा ले लेते, कोई गढ़वे बांध लेते, और वो फिर सत्संग कराया करते, शब्द गाते। वो 3-4 जने होते ना गाने वाले, वो कहता 2 शब्द ये गाएंगे, 2 दूसरे गाएंगे, 2 तीसरे, 2 चौथे, 9 ऐसे 5, 2-2, फिर दूसरे टर्न में फिर 2-2 शब्द फिर गाओगे। तो श्रोता क्या कहा करते थे, भाई इसकी आवाज़ बहुत सुरीली भाई, तो फिर और सुनाओ, आप 2 शब्द और सुनाओ। या डिमांड न्यारी होया करती उनके लिए। दास जब इस नाम से जुड़ा ही था और परमात्मा ने उनके सब के ये दिखाने थे वो क्या क्रिया करते हैं, तो वहाँ जाता था। नाम देने का आदेश तब तक इस दास को नहीं था। तो वो क्या करते थे, हाँ भाई इसकी इनकी आवाज़ देखो, ये बड़े कोयल सी बोल रहे हैं। अब पता चला परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, अरे भले आदमी
किसी का चोरी होगी और चोरी होगी 50-60 लाख रुपए का, 2 लाख का नुकसान हो गया, और कोई व्यक्ति उसको आकर बताता है कि भी तुम्हारे घर में चोरी होगी, नुकसान बहुत घना हो गया, तो क्या होगा कि यदि वो नशे में नहीं है तो तालाबेली मच जाएगी उसके। उसी से मैं 100% करेगा भाई क्या बात होगी, सच्ची बात है यार, और तो उसी से मैं अपने घर की तरफ चल कर देखेगा भाई कितना नुकसान हो गया, के चीज़ बच गई, के उठा लेंगे चोर। और यदि उसने पी रखी है भांग, घूटी ला रखी, शराब पी रखी है, नशा किया हुआ है, तो उसको कोई आकर कहता है कि तुम्हारे घर चोरी हो गई है, तो वो कोई गतिविधि नहीं करता, सुनता है चोरी हो गई है। फिर दूसरा आता है, मान ले शराबी, उसका शराबी आ जाता है और वो कहता है, उसको भी पता लग गया इसका चोरी होगी, तो वो कहता है शराबी, दूसरा शराबी क्या कहता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई, और वो भी ने कहा चोरी हो गई, और वो तो जिसका चोरी हो रही है ने कहा देख ये बहुत अच्छा गाना, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, ये सही बहुत अच्छा प्यारा लगता है। अब बोले ये पता लग गया वो तो सारे हैं कि भांग पी रहे थे, वो गणिए भी और सुनिए भी। अब इतना ये बतेरी कहन कि भाई परमात्मा क्या बता रहे हैं। अब जैसे ये दास आपको ये शब्द सुना रहा है गा कर नहीं, ये तो इतना समझ लो जैसे पहली क्लास के बच्चे को टीचर कैसे पढ़ाता है, कहता ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, तो वो बात, वो गाना नहीं है, उसको एक विधि है समझाने की। तो ये गाना नहीं है, ना अड़ कोई तबला, ना कोई सारंगी, ना गड़बे बांध रखे, ये तो आपको इस तरह सुनाता हूँ कि पहली कक्षा के बालक हो आप, और ये सुनाकर कहता हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, और जब आप समझदार हो जाओगे नशा उतर जाएगा। फिर तो इतना ही बते रहा है, नरसेती तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोड़े कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। अब बिना भक्ति ये आहार, ये भोजन नहीं आपका प्राप्त कर सकते। क्या प्राप्त करोगे कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। ओह, अब कुत्ता बन गया, गधा बन गया, बैल बन गया, समय पर ना आहार कर सकता, बैल के नाथ डाल दी जाती है नाक के अंदर, और उसका रस्सा बांध दिया जाता है और खूंटे से बांध दिया जाता है। ना समय पर आहार कर सकता, ना समय पर वो जल पी सकता, उसकी मर्जी नहीं चल सकती। और ईब तो हम अपनी मन मर्जी चलाते हैं। सत्संग में भी जो सोचा तो भाई दुख है थोड़ा, फिर आवांगे, गर्मी सी कम हो जाएगी, फिर आया करांगे। कभी न सोचें भाई सर्दी ज़्यादा फिर चलेंगे सत्संग में। ये बहानेबाजी कति मिट जाएगी जब आपकी ऐ मिट जाएगी, या ऐ ना मिट्टी है, इतने ये मन में विचार उलट सुलटाती रहते हैं। तो पुण्यात्मा, अब इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और अब पहले तो हम भी उन बैलों ने चलाते रहते थे, और उनकी पीड़ा से अब हम खूब परिचित तो सभी थे, ज्ञान था कि इनके साथ ऐसी बीत रही है। लेकिन अब परमात्मा की ज्ञान से हमारी आंखें बन गई। अब इन आँखों से हमें खूब दिखने लग गया। अब पहले जो दुख देखा करते उन प्राणियों का, पशुओं का, बैलों का, अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में याद आता है, और कांपनी चढ़ जाती है, कहीं पर रूम खड़े हो जाते हैं। परमात्मा, ये दुर्दशा हमारी भी होती है। ठीक है, हम भक्त भी थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन वो शास्त्र विरोधी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।